हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन नंबर 1 का बताने के लिए जा रहे हैं। यह जो है नवोदय उपहार गाइड का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो देखिए, लिखेंगे यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 196 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। देखिए, थोड़ा सा एक सूत्र बता देते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर। लेफ्ट साइड जो चीज दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाएंगे। भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे 196 मीटर स्क्वायर। देखिए, भुजा स्क्वायर स्क्वायर में तो इधर जाएगा रूट में, तो लिखेंगे भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, मतलब भुजा बराबर रूट 196 मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो है 196 का जो है वर्गमूल निकालेंगे, तो ये जो है 14 का स्क्वायर होता है। जैसे इसका प्राइम फैक्टर करते हैं 196 का, तो देखिए क्या होती है। 2 से भाग देंगे तो ये होगा 98, 2 से भाग देंगे तो ये होगा 49, फिर 7 से भाग देंगे ये होगा 7। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 मीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर हो गया 2 गुना 7 मीटर, अर्थात 14 मीटर हो गया भुजा। इसमें तो पूछा जा रहा है उसकी परिमिति क्या होगी। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग की परिमिति होती है 4 गुना भुजा। वर्ग की परिमिति या परिमिति बराबर लिखेंगे 4 गुना भुजा। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा की वैल्यू 14 मीटर निकालें, गुना 14 मीटर तो हो गया 56 मीटर इसका आंसर। एक बार और अच्छी तरह समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वही जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वही भुजा स्क्वायर लिखे, इधर स्क्वायर में आता है स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर लिखे। तो स्क्वायर जो इधर स्क्वायर में है, बायां साइड स्क्वायर में है, तो ये रूट में जाता है, ये दिमाग में रखना है। स्क्वायर में रहते ये रूट में जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ लिखे तो भुजा बराबर 196 का प्राइम फैक्टर किए तो 2 बार आया, 7 भी 2 बार आया, तो जोड़ा यहाँ बाहर निकला, 2 को 2 से 1 2 निकला, 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर निकला। तो भुजा बराबर हो गया 14 मीटर। और वर्ग का परिमिति पूछा जाता है, तो वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा, 56 मीटर हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 200 मीटर। जो चीज दिया है उसी का सूत्र हमें खोजना है। तो देखिए, वर्ग का परिमाप का एक सूत्र होता है, लिख देते हैं यहाँ। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, या वर्ग के परिमाप को ही परिमिति भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना जो भुजा होती है, ये सूत्र है, इसको हम घेर देते हैं। तो ये जो 4 गुना भुजा होती है, 4 गुना भुजा यहाँ लिखेंगे। तो 4 गुना भुजा बराबर लिखे 200 मीटर। तो इधर गुना में है, गुना उल्टा होता है भाग, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 200 मीटर बटे 4, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 50 वाली। तो भुजा हमें प्राप्त हुआ 50 मीटर। भुजा कितना प्राप्त हुआ? 50 मीटर। जब भुजा प्राप्त 50 मीटर हुआ तो कौन चीज पूछा जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, उसका मैंने किसका, उसका, तो मतलब उसका पहले चर्चा किसके किए हैं? वर्ग का। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर भुजा गुना भुजा होती है, तो यदि 50 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, 50 गुना 50 करेंगे कितना हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा देते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप 200 मीटर दे है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा लिखे, तो 4 गुना जब भुजा लिखे तो गुना में था 4 तो बटे में आया 4, तब भुजा का वैल्यू 50 मीटर हमें प्राप्त हुई। जैसे ही भुजा का वैल्यू प्राप्त हुई 50 मीटर, उसके बाद तो पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यही भुजा उठा के यहाँ लिखे 50 मीटर का स्क्वायर, 50 गुना 50 करेंगे तो ये 2500 होगा मीटर स्क्वायर का, मतलब 2500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर जो है 4 में दिया हुआ 2500 वर्ग मीटर। देखिए इसमें कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, वह जो है मीटर को 2500 देखा चिन्ह लगा देता है, लेकिन वर्ग क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में होता है। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में नहीं होगा। ये देखिए इससे स्पष्ट हो गया कि आंसर क्या होगी 4 नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घन का किनारा 5 सेमी हो तो उस घन के संपूर्ण तल का तल होगा। लिखते हैं घन की भुजा बराबर, या भुजा लिख देंगे, किनारा अर्थात किनारा मतलब कौन सी भुजा, किसका भुजा, तो घन की भुजा, अर्थात यहाँ लिख देते हैं भुजा बराबर, भुजा बराबर लिखेंगे 5 सेमी। भुजा बराबर कितना लिखेंगे 5 सेमी। तो क्या पूछता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय तल क्षेत्रफल होगा, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन में 6 सतह होता है और 6 सतह वर्गाकार होता है, बताए थे सूत्र में के 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे 6 गुना 5 सेमी गुना 5 सेमी, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30, 30 पचे 150, 150 वर्ग सेमी हो जाएगा, 150 वर्ग सेमी हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर में देखिए 150, सभी 150 से बच्चे कंफ्यूज कर जाता है, कोनो चीज लगा देता है, लेकिन क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगी, तो सेमी है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना तार लगेगा। तो खेत की लंबाई है, वो खेत कैसा है वर्गाकार है, तो ये वर्गाकार खेत की लंबाई, अर्थात इसको भुजा भी तो बोल सकते हैं। लंबाई चौड़ाई को तो भुजा एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया है, तो भुजा बराबर लिख लिया 120 मीटर। इसको एक बार तार से घेरा जा रहा है तो वर्ग का परिमाप निकाल देंगे तो एक चक्कर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र बताए हैं 4 गुना भुजा, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा, ये सूत्र है लिखे, तो यहाँ लिखेंगे 4, भुजा की वैल्यू 120 मीटर, 120 गुना 4 करेंगे तो ये होगा 480 मीटर। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप होगा। यहाँ जो है लंबाई दिया हुआ है और 9 सेमी चौड़ाई दिया हुआ है आयत वाले क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि आयत की क्या है लंबाई दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर लिखेंगे कितना 16 सेमी, और चौड़ाई लिखेंगे चौड़ाई बराबर लिखेंगे 9 सेमी। तो इससे हम क्या करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी भी लिख सकते हैं। तो 16 सेमी गुना 9 सेमी दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144 cm स्क्वायर। यह जो है देखिए शुरू में कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जितना आयत का क्षेत्रफल होता है उतना ही वर्ग के क्षेत्रफल होता है, दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 100, ये जो 144 cm स्क्वायर लिखे, आयत के क्षेत्रफल के बराबर जो है 144 cm स्क्वायर। अब देखिए
ये यहीं से लिखे, चूंकि वर्ग के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं था, चूंकि उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, सूत्र इससे पहले भी बता चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड भुजा स्क्वायर लिखे। तो अब लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 144 cm स्क्वायर। इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट में जाता है, पहले ही क्वेश्चन में बताए थे। भुजा बराबर हो जाएगा √10 144 cm स्क्वायर। तो अब लिखेंगे, तो भुजा बराबर थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ दो, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे ऐसे, 144 से 2 से भाग देंगे तो 72 होगा, 2 से भाग देंगे 36 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 18 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 9 होगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 होगा। देखिए 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4, 2 बार 3 आया। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 cm स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख दिए, इसका प्राइम फैक्टर किए। तो अब देखिए जिसका जिसका जोड़ा होगा वो बाहर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे भुजा बराबर हो जाएगा, एक 2 को 2, 1 को 3 आएगा, cm है तो cm लिखेंगे 2 गुना 3 गुना, अच्छा 2 गुना 3 लिख दिए, तो फिर 1 2 बच गया तो 2 cm, अर्थात गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 cm। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो लिखेंगे 4 गुना भुजा की वैल्यू 12 सेमी निकाले हैं, तो 12 सेमी तो 12 चौके कितना हो गया, 48 सेमी। यही हो गया इसका आंसर। एक बार और समझा देते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेमी लंबाई और 9 सेमी चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई दिया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, और आयत का क्षेत्रफल इसी के बराबर है, तो इसलिए अपना मन से 144 cm स्क्वायर लिख दिए। चूंकि सूत्र में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इधर स्क्वायर में है बाया साइड, तो ये रूट में गया। तो भुजा बराबर हो गया √10 क्षेत्रफल, मतलब भुजा बराबर इसको रूट में को क्या किए, प्राइम फैक्टर किए, 144 को जो जोड़ा था उसको निकाल लिए, तो इससे 12 सेमी भुजा प्राप्त हुआ। उसके बाद परिमाप का सूत्र लगा के 4 गुना भुजा की, परिमाप का सूत्र लगा के परिमाप निकाल दी। इस तरह से 48 का आंसर प्राप्त हुआ, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत की लंबाई 16 सेमी चौड़ाई 9 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए लिखेंगे लंबाई बराबर 16 सेमी और चौड़ाई बराबर लिखेंगे 9 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, सेमी को सेंटीमीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में है तो इसको सेमी लिखे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 16 सेमी गुना 9 सेमी, 16 गुना 9 करें तो 144, 2 cm है तो इसलिए cm स्क्वायर, एगो cm ये, एगो cm ये, cm स्क्वायर यहाँ लिखेंगे cm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसकी परिमिति होगी। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर। इससे क्या करेंगे, आयत की परिमिति पूछता है, तो लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर सूत्र होता है, परिमिति कहिए का परिमाप कहिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये सूत्र होता है आयत का परिमाप का। तो लिखेंगे 2 इंटू लंबाई की वैल्यू 20 मीटर है, यहाँ लिखे 20 मीटर, और चौड़ाई की वैल्यू है 15 मीटर, तो लिखे 15 मीटर। तो यहाँ करेंगे लिखेंगे 2, ये दोनों जोड़ेंगे तो होगा 35 मीटर, 35 गुना 2 करेंगे तो ये होगा 70 मीटर। तो 70 मीटर इसका हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है।